डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड का 12th क्लास का मॉडल पेपर 10वीं क्लास का जो ऑफिशियली जारी किया गया है। हमने इसके सॉल्यूशंस बना दिए हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले मैंने आपका हिंदी और बायोलॉजी का भी सॉल्व कर दिया है, तो यहाँ पे रीड करना आप पैसेज को, उसके बाद में आपको आंसर्स देने हैं। मैन इज ए जॉर्जियस एनिमल लिविंग इन ए सोसाइटी। ठीक है, तो ये वाला पैसेज है, आपको ऑफिशियली ये मॉडल पेपर मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप इसका आंसर के साथ में पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, पासवर्ड बताऊंगा, पासवर्ड नोट कर लीजिएगा और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप खोल सकते हैं आंसर के साथ में। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसमें। वाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेगेरियस एनिमल? तो बिकॉज ही इज लिविंग इन द सोसाइटी एंड रिलेटेड विद द नेबर्स। क्योंकि वो सोसाइटी में रहता है और अपने पड़ोसियों के साथ में रिलेटेड है, यानी कि उनके साथ में वो संबंधित है, मतलब अड़ोसी पड़ोसी के साथ में आपका व्यवहार है, इसीलिए तो आप जो है इस टाइप के सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन का ये हो जाएगा। बी ऑप्शन इससे पूछा गया, व्हाट क्रुशियल रोल डू आवर नेबर प्ले इन आवर लाइफ्स? तो दे आर वेरी क्लोजर एंड हेल्प इन आवर नीड्स, यानी कि वो हमारे करीबी होते हैं और जब भी हमारे को ज़रूरत होती है तो वो हमारे को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट का। तो ए पार्ट का तो आंसर आपके सामने इसी के नीचे लिखा हुआ है और बी पार्ट का आंसर इसी के नीचे लिखा हुआ है। अब सी पार्ट की बात करते हैं। हाउ इज़ लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड? यानी कि हम अपने पड़ोसियों से प्यार करें तो ये भगवान को प्यार करने के बराबर कैसे है? ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पर जो ये डैश कर रखा है इस कलर का, हमें आंसर यहाँ पे देना है। गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। बाय लविंग आवर नेबर वी शुड नॉट ओनली हैव पीस एंड हैप्पीनेस बट वुड ऑल्सो कम टू क्लोजर टू द गॉड। यानी कि गॉड प्रेजेंट सभी ह्यूमन बीइंग में है, आपको सभी को पता है। और हम अगर अपने पड़ोसियों के साथ मित्रता और प्यार की भावना रखेंगे तो हमें जो है, हमें मतलब शांति और हैप्पीनेस मिलेगा। ठीक है, बट वुड ऑल्सो कम क्लोजर टू गॉड, और हम उसके साथ साथ में, उनके साथ साथ में अगर हमारे संबंध अच्छे हैं तो हमें ऐसा भी लगेगा कि हम भगवान के पास ही हैं, भगवान हमारे साथ है। ठीक है, ये हो गया सेकंड, ये थर्ड वाले का ऑप्शन। ठीक है, आंसर इस तरह से लिख लोगे। मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपका हिंदी, बायोलॉजी और इंग्लिश, आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन कंप्लीट बना दिए गए। कंप्लीट जैसे आप ये सॉल्यूशन देख रहे हैं रिटर्न में, ऐसे सॉल्यूशन मिलेंगे पीडीएफ के साथ में, तो उनको आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक मिलेगी 12th क्लास की, उसमें मिल जाएगा। और आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखें ताकि पीडीएफ का पासवर्ड जब बताया जाए तो आप उसको नोट कर पाएँ। ठीक है, ऐसा ना हो कि फिर बाद में आप बोले कि पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड नहीं दिखाई दिया। तो आप शांति से सुनना भी है और देखना भी है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें, वाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशन विद आवर नेबर्स? ये क्यों अच्छा है कि हम अपने जो पड़ोसी हैं उनके साथ एक गुड रिलेशन रखें, क्यों ज़रूरी है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन में ये वाला कलर है, तो चलिए इस कलर का आंसर देखते हैं। दे आर ऑलवेज एट हैंड टू हेल्प अस इन आवर आवर ऑफ नीड्स। यानी कि क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो हमेशा हमारे मतलब एट द हैंड, यानी कि हमारे पड़ोस में, यानी हमारे बगल में ही रहते हैं और हमारी ज़रूरत के समय में हमारी मदद के लिए। ठीक है ना, इसलिए क्या ज़रूरी है कि हम, हमारा जो फ्रेंडली रिलेशन है वो नेबर के साथ हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे ई पार्ट है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन क्लोजनेस? क्लोजनेस का मतलब होता है करीबी, और प्रॉक्सिमिटी भी आपका होता है करीबी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको पैसेज से इसका वर्ड निकालना था, तो पैसेज से आप निकालोगे तो ये आंसर आ जाएगा। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू ऑफन? ऑफन मतलब कभी कभार, ऑफन मतलब हर टाइम, और अपोजिट पूछा है। ठीक है, ऑफन का मतलब हमेशा, और रेयरली का मतलब कभी कभार। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं, व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन इन द पैसेज? एट हैंड मतलब अवेलेबल, एट हैंड मतलब मेरे हाथ में, यानी कि वो है, अवेलेबल है उपलब्ध। सेक्शन बी राइटिंग है। राइटिंग में क्या पूछा गया है? राइट एन आर्टिकल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 टू 150 वर्ड्स। ठीक है, 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, इंडिया ए लैंड ऑफ नेचर, नेचुरल ब्यूटी, और जॉइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर, और माई प्लान्स ऑफ फ्यूचर, या फिर माई एम्बिशन भी बोल सकते हैं। तो मैंने सी वाला पार्ट किया है, माई प्लान्स ऑफ फ्यूचर। आपका भी जो प्लान है उसको ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी, तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो ये सी वाला पार्ट जो आप सामने देख रहे हैं, पूरा का पूरा यहाँ तक जो है आप देख पा रहे हैं, ये पूरा आंसर है। ठीक है, इसके ऊपर हमें पैराग्राफ लिखना था। तो एम्बिशन इज ए ग्रेट इंसेंटिव ऑफ टू वर्क, मतलब हमारे काम का एक प्रतिफल है। ठीक है, एम्बिशन हमारा, ए लाइफ विदाउट एम्बिशन इज लाइक ए एरो विदाउट ए टारगेट। यानी कि हमारी एम्बिशन नहीं है तो हमारा लाइफ कैसा है कि एक तीर है जिसका कोई भी एक टारगेट नहीं है। ठीक है, कोई मंजिल नहीं है। ठीक है,
इसके बाद में हम पूरा का पूरा पैसेज को जब लिखेंगे तो इसी तरह से बहुत सजा करके और अच्छे वर्ड्स को यूज़ करेंगे, और मैंने कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं किया है जो आपको आसानी से याद ना हो पाए। तो इस पूरे पैसेज को आप आराम से पढ़ लेना, ताकि आपका भी समय बचे और मेरा भी। बहुत सारे सॉल्यूशंस आपके अपलोड करने हैं, तो थोड़ा-सा मुझे समय की कमी महसूस हो रही है, इसलिए मैं इस पैसेज को ना पढ़ करके आपको आगे के आंसर्स दिखाता हूँ। इस पैसेज को आप पढ़ लेना, ठीक है? और नोट कर लेना, राइट डाउन कर लेना, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ के साथ आंसर मिल जाएगा। अगर वेट कर रहे हो, पीडीएफ चाहते हो, तो थोड़ा-सा ध्यान देना इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली टू शो। यहाँ पे नेशनल डेली टू शो, यहाँ पे होना चाहिए था नेशनल डेली न्यूज़पेपर, टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स। जो हम डिस्पोज करते हैं उसके यूज़ जो है वो ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए कंसर्न हमें दिखाना है। और ऑप्शन में, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेनिंग अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन इन लाइब्रेरी। तो ये वाला मैं राजस्थान बोर्ड का जो एग्ज़ाम इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था मैंने, अभी मॉडल पेपर जारी हुआ था, सेम टू सेम सीबीएसई पैटर्न, सेम बुक है आपकी, सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो आप उसका मॉडल पेपर देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और इसका आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? और आपके सभी 2022 के जो मॉडल पेपर हैं और जो अर्धवार्षिक पेपर आपके जिस जिस जिले से हमारे पास आ रहे हैं, उनके हम उत्तर बना रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ये नोट करने के लिए आपको लिखा गया है, ताकि आप थोड़ा सा समझ जाएं कि आपके प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखें। और जितने भी सॉल्यूशंस है धीरे धीरे अपलोड किए जा रहे हैं। समय थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कभी साइंस का चाहिए, किसी को आर्ट्स का चाहिए, किसी को कॉमर्स का चाहिए, तो उस हिसाब से थोड़ा चलना पड़ रहा है। ध्यान रखना कि पीडीएफ का पासवर्ड मैं इसी वीडियो के दौरान बताऊंगा। तो यहाँ पे हम इस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं एक लेटर एडिटर को। तो यहाँ पे कोई भी आप जो है यहाँ पे लिखते हैं गांधीनगर मुंबई, या जो भी आप जयपुर, अजमेर, बीकानेर, या फिर आप यूपी का लिखना चाहते हैं तो बिजनौर, या फिर आप फैजाबाद, कुछ भी लिख देंगे एड्रेस का। जनवरी मैंने जैसे डेट डाल दी 3 तारीख की, और 2022 की, नए साल की शुरुआत। द एडिटर नेशनल डेली, अब यहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं था तो इसीलिए हमने न्यूज़पेपर नहीं डाला, यहाँ पे नेशनल डेली न्यूज़पेपर होना चाहिए था, या न्यूज़ एजेंसी होना चाहिए था, मुंबई, या फिर जो भी आप डालना चाहें, गाजियाबाद, जो भी आप डालना चाहें, जिस एरिया का लिख रहे हैं उस एरिया का डालना है। सब्जेक्ट ग्रोविंग यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स, ठीक है, डिस्पोजेबल वेयर्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आगे पीछे कर लेना, ठीक है? चलो, टू द एडिटर, आई एम रमन, ए रेजिडेंस ऑफ गांधीनगर मुंबई, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शो यूर कंसर्न टू ग्रोइंग यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल वेस्ट। यानी कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपको कि आपका कंसर्न, मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारे डिस्पोजेबल वेस्ट है उनको यूज़ करने की जो लालकता है वो बढ़ रही है। अगर हम ऐसे ही बोले तो सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पीपल इन आवर सोसाइटी हैव बीन थ्रोइंग द गार्बेज ऑन रोड्स एंड सोसाइटी पार्क्स। यानी कि हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं वो कचरे को, कूड़े को रोड पर और सोसाइटी के पार्कों के आसपास फेंक रहे हैं। मैनी एनिमल्स लाइक काऊ, डॉग्स एंड अदर स्ट्रीट एनिमल्स ईट दोज प्लास्टिक बैग्स एंड डाई। मतलब वहाँ पे जो प्लास्टिक बैग्स फेंके जा रहे हैं उसी में वो क्या, रोटी, सब्जी, कचरा वगैरह सब डाल के फेंकते हैं, और ये जो प्लास्टिक बैग के साथ में खोल तो नहीं सकते, ये एनिमल्स खोल के नहीं खा सकते, तो ये डायरेक्ट उसको खा जाते हैं, तो उनसे मर रहे हैं। I want you to publish this thing in your newspaper so that people realize that mistakes and help in cleaning the area. मैं चाहता हूँ कि आप अपने न्यूज़पेपर में इस चीज़ को रखें या दिखाएं, ताकि पीपल रियलाइज़ करें कि वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं और अपने एरिया को क्लीन करने में हमारी मदद हो सके। आई विल बी एगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन। मैं आपके एक्शन का इंतज़ार कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपका यूअर सिंसियरली, जो भी आप नाम लिखना चाहें, क्योंकि इसमें आपको नाम नहीं दिया है तो आपको नाम भी नहीं लिखना है, आपकी मर्ज़ी है, कोई भी नाम लिखना है। अगर यहाँ पे नाम दिया होता तो आपको नाम लिखना होता है, ठीक है? तो ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी ग्रामर है। चूज़ द ऑप्शन दैट, मतलब करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है सिंपली। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री इज कॉल्ड। तो अगर किसी देश में गवर्नमेंट ही नहीं है, नहीं सरकार नहीं है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अनार्ची भी बोलते हैं, यानी कि सरकार रहित, बिना कानूनी व्यवस्था रहित, यानी कि सरकारी व्यवस्था ना होना अनार्ची कहलाता है। शॉर्ट वर्ड ये है, ठीक है? उसके बाद में आता है द फ्रेज ईचिंग टूवर्ड्स मीन, तो टू मूव स्लोली इन डायरेक्शन, ठीक है? किसी भी एक डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ना, वही होता है इंचिंग टूवर्ड्स, ठीक है? तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में सिनोनियम ऑफ मिजर, मिजर का हो जाता है स्कैंटी, ठीक है ना? मिजर मतलब भी कम होता है और स्कैंटी मतलब भी कम होता है, अल्प, ठीक है? यहाँ पर हो गया। इसके बाद आते हैं
वन शुड डू हिज ड्यूटी में आपको विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। तो यहाँ पर हिज जो है ये एरर है, हिज नहीं आएगा, हिज की जगह देयर आएगा। वन शुड डू देयर ड्यूटी, तो यहाँ पे हमको केवल एरर बताना था, तो एरर हो जाएगा सी, हिज। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूछा है एंटोनियम ऑफ बारेन। बारेन का होता है आपका बंजर, और फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। ठीक है, तो बंजर का उल्टा क्या हो जाएगा, उपजाऊ। तो यहाँ पे ए ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। एनी वन के लिए बोला है, हमने सारे चेंज किए हैं। आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, तो आई फोरबेड टू वेस्ट टाइम। ठीक है, ये इसका होगा आंसर। दूसरा है माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, तो माई टीचर टोल्ड हिम दैट ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, तो ये इसका हो गया सेकंड वाले का आंसर। थर्ड वाले का बी पार्ट में हम आते हैं। तो बी पार्ट में क्या पूछा गया, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो यहाँ डायरेक्टेड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है, तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में लिखेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आई कैन गिव यू ए ड्रेस विच माई मदर गिफ्टेड टू मी। इस तरह से आपको ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर जो है आई कैन गिव यू ए ड्रेस, यहाँ पर आपका विच आ जाएगा, और विच के बाद में माई हट जाए, माई के साथ में ये पूरा का पूरा वर्ड आ जाएगा यहाँ पे, और इट टू मी वाला जो है टू मी आ जाएगा। ठीक है, इतना होता है। और डू इट और लीव इट कंपाउंड सेंटेंस में, तो डी इट और लीव इट कंपाउंड हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो इसको पैसिव वॉइस में करना है। आई कैन डू इट, तो दिस कैन बी डन बाई मी, और इट कैन बी डन बाई मी, दोनों ही सही हैं, आप दिस करो या इट करो, नॉट एन इशू। अब इसके बाद में नेक्स्ट सेकंड है दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर द डिजीज। कंपेरेटिव डिग्री आपको बतानी है, तो दिस इज मोर इफेक्टिव, मोस्ट का क्या हो जाएगा, मोर इफेक्टिव देन एनी अदर रेमेडी फॉर दिस डिजीज। ठीक है, तो ये आपका कंपेरेटिव डिग्री लगा के हम कर देंगे इसको सॉल्व। इसके बाद में करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यू आर सीनियर देन मी, तो यू आर सीनियर टू मी, ये इसका हो जाएगा, देन की जगह क्या हो जाएगा, टू। और कैटल्स आर ग्रेजिंग, तो कैटल्स नहीं होगा, कैटल होगा, कैटल आर ग्रेजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि पशु चर रहे हैं। ठीक है, और अगला ई पार्ट जो है इसमें देखते हैं हम। तो ई पार्ट में जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। ठीक है, तो मीनिंग के हिसाब से उसको अपने वर्ड्स को यूज़ करना है, ताकि इन दोनों में हम अंतर कर पाए, भेद कर पाए। तो यहाँ पे पहले रिफ्यूज़, तो आई कांट रिफ्यूज़ टू आंसर यू, मैं तुम्हें उत्तर देने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, रिफ्यूज़ मतलब होता है इनकार करना। और रिफ्यूज़ यहाँ पर जो है ये इसका हम यूज़ करते हैं, तो दोबारा से हम इसको यूज़ करेंगे तो क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये रिफ्यूज़ RUFUSE है, और ये REFUZE रिफ्यूज़ है। ठीक है, यू गेव देम रिफ्यूज एंड रिफ्यूज मी। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा यू गेव देम रिफ्यूज एंड रिफ्यूज मी। अब उसको तुमने मत तो दिया और मुझे मना किया। ठीक है, उसके बाद में सेल 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 हो जाएगा, ये डू यू सेल स्टैम्प्स नियर द कोर्ट, कोर्ट के पास में क्या तुम स्टैम्प बेचोगे। ठीक है, अ, और यहाँ पे जो आपका हो जाएगा सेल, तो बीज स्टोर हनी इन द सेल ऑफ हनी कॉम्ब। ठीक है, तो बीज जो है छत्ते में अपना रखती है, तो इस तरह से आपको वर्ड अलग अलग आपकी मर्जी, और भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। पीडीएफ का पासवर्ड बताऊंगा मैं, आपको ध्यान रखना है। यदि आप अपने प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम अगर आपके हो गए हैं, अर्धवार्षिक जो हो चुके हैं और जो वार्षिक होंगे, उन सभी पेपर के आप उत्तर पाना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, इस नंबर पे आप उन क्वेश्चन पेपर्स की साफ फोटो या पीडीएफ बना करके सेंड कर देंगे, उनके सॉल्यूशंस बना दिया जाएगा। इसके अलावा इस नंबर का कहीं भी यूज़ ना करें, कॉल ना करें, मैसेज ना करें एक्स्ट्रा। और आपके सभी सब्जेक्ट के जो भी मैंने बताया कि अर्धवार्षिक के जो पेपर आए हुए हैं या वार्षिक के मॉडल पेपर हैं, सभी के उत्तर बनाए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे आंसर्स मिलेंगे। पहला पासवर्ड नोट करिए, पहला पासवर्ड जो है आपका 22 है, तो 22 इज़ द फर्स्ट पासवर्ड। मैं यहाँ पे आपको मेंशन करने के लिए बता देता हूँ, फर्स्ट पासवर्ड जो है आपको 22 लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि 22 आपको लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ट्रांसलेट करना है, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ वो अपना खाना खुद बनाते थे। तो इन दोज डेज स्वामी विवेकानंद वाज स्टेइंग विद ए वुमन इन अमेरिका वेयर ही यूज टू कुक हिज फूड ऑन कुक हिज ऑन फूड। ठीक है, एक दिन वह भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आकर खड़े हो गए। वन डे ही वॉज गोइंग टू हैव ए मील व्हेन सम हंग्री चिल्ड्रन केम एंड स्टूड नियर बाई।
उसके बाद में स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों को बांट दी। स्वामी विवेकानंद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल हीज रोटीज अमोंग दोज चिल्ड्रेन। उसके बाद में आपका यह देख महिला ने उनसे पूछा, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी। सीइंग दिस द वुमन आस्क हिम, यू हैव गिवन ऑल द रोटीज या ब्रेड बोल सकते हैं टू द चिल्ड्रेन, अब आप क्या खाएंगे? व्हाट विल यू ईट नाउ? तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज़ है, यह मेरे पेट में नहीं हो तो उनके पेट में ही सही, देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है। ठीक है, देने का आनंद जो है पाने के आनंद से बढ़कर है। तो यहाँ पर उन्होंने ही स्माइल एंड रिप्लाइड, ब्रेड इज़ द ओनली थिंग टू क्वेल हंगर, इट इज़ नॉट इन माई स्टोमक देन इन देयर स्टोमक, द जॉय ऑफ गिविंग इज मोर देन द जॉय ऑफ रिसीविंग। तो ये इसका पूरा का पूरा जो है इस पैसेज का क्या हुआ, आंसर हुआ, जो कि हमें ट्रांसलेट करना। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मजा आया होगा सिंपलेस्ट वर्ड और सिंपलेस्ट लैंग्वेज में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला पासवर्ड मैं बता चुका हूँ, 22 से पहला पासवर्ड, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा, 3 चरण में पासवर्ड बताऊंगा, पहला पासवर्ड बता चुका हूँ। सेक्शन डी में लिटरेचर आपका आ गया, बुक से आ गया क्वेश्चन। हु आर द इनिबेटर्स इन ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी? सीमापुरी में जो इनहिबिटेंट्स कौन थे और व्हाट दे डू तो फॉर देयर सर्वाइवल, वो जीने के लिए क्या करते थे? तो सीमापुरी में जो आउटसाइड के दिल्ली में सीमापुरी है, और यहाँ पे सीमापुरी जो है वहाँ पर अ, बाहरी बांग्लादेशी जो हैं 1971 में रिफ्यूजीज आकर के वहाँ पर बस गए, जो कि बांग्लादेशी रिफ्यूजीज कहलाए, और इन्होंने जो है रैग पिकिंग का काम जो है अपने लिए किया, अपने सर्वाइवल के लिए। यही पूछ रहा है कि सर्वाइवल के लिए क्या करते थे, तो उन्होंने रैग पिकिंग का काम शुरू किया। दीज पीपल लिव इन मड स्ट्रक्चर विद द रूफ मेड ऑफ टिन एंड टारपोलिन, यानी कि टिन और जो अपना क्या बोलते हैं उसको, तंबू वाला जो लगता है हमारा, वो तिरपाल। ठीक है, तो तिरपाल के घरों में रहते हैं। दे लिव्ड इन इलीगली विदाउट एनी आइडेंटिटी ऑफ और परमिट, वो इलीगली रहते हैं, उनके पास कोई आइडेंटिटी और परमिट नहीं है। उनके खाने वाने का जो जुगाड़ है वो राशन कार्ड के थ्रू हो जाता है, जो उनको खाने में उनकी फैमिली की नीड्स को पूरा करता है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने ये सीमापुरी वाला आंसर दिया है। इसका आप चाहे तो और पार्ट भी कर सकते हैं। हु वाज राजकुमार शुक्ला और व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, इसका आंसर मैंने दे दिया है। दूसरे क्वेश्चन मॉडल पेपर सॉल्व कराया था, सेम टू सेम ही मॉडल पेपर है, सेम सिलेबस है, तो इसलिए बार बार हर क्वेश्चन को करना इतना समय नहीं है, बहुत सारे पेपर्स हैं जिनको सॉल्व करना है। बी पार्ट में पूछा गया, वाई डिड मिस्टर हैमेल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच? तो ये आपको अच्छी तरह से पता है कि उसने पेरेंट्स को इसलिए कहा कि वो फ्रेंच को चाहते थे कि वो वांटेड टू वर्क और ऑन सम मनी उसके लिए अर्न करे, और वो चाहते थे कि मतलब उसका जो बच्चा है वो फ्रेंच जो है वो एजुकेशन की बजाय सम मनी को अर्न करे। और हैमल भी अपने आप को ब्लेम करते हैं, क्योंकि वो भी टीचिंग में नेग्लिजेंस करते हैं, यानी कि उसको ज़्यादा टीचिंग पे ध्यान नहीं देते, और वो बच्चे से काम वाम कराते हैं, और उसके बाद में जब भी वो फिशिंग के लिए छुट्टी मांगता है, हॉलीडे मांगता है, तो उसको दे देते हैं। तो इस सब चीज़ों से उन्होंने ब्लेम किया है। ठीक है, और इसका और पार्ट में, व्हाई डिड पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप, ये आपको बताना है। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते थे, मैंने एक बता दिया। आगे क्वेश्चन की बात करें, तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे? अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 80 वर्ड्स। तो यहाँ पे पूछा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट्स सेल्फ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट डीप वाटर लेसन, लास्ट डीप वाटर, तो सॉरी लेसन डीप वाटर, और डिस्क्राइब द plight ऑफ रेड पिकर्स एज डिस्पाइटेड इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक करना है, क्योंकि यहाँ पे एनी वन आपको लिखा है, तो ये हमने पार्ट कर दिया। इन द स्टोरी डीप वाटर डगलस टॉक्ड अबाउट द फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम इट। डगलस इस बात की कर रहा है कि वो जो उससे वाटर से जो डर लगता था उससे वो कैसे बाहर निकला। उसका रीज़न ये था कि उसकी विल पावर, करेज और उसकी हार्ड वर्किंग जो है, उसकी डिटर्मिनेशन ने उसको ऐसा करने में मजबूर कर दिया। वंस ही टुक द करेज, उसने जैसे ही हिम्मत जुटाई, उसका फियर जो है वैनिश हो गया, भाग गया, गायब हो गया। और सो मोस्ट ऑफ द फियर्स आर बेसलेस, और इसने ये चीज़ बताया कि जो हमारे पास जो डर होता है उसका कोई आधार नहीं होता। फियर क्रिएट्स डेंजर्स वेयर देयर इज़ नन, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पर फियर जो है हमारे लिए एक डर पैदा करता है। He realized that in death there is peace and there is terror only in fear of death। तो यहाँ पे बोला कि जो आपका शांति है वो
मृत्यु के साथ ही है और कुछ भी आपको डरने वाली जो है मृत्यु के आगे डर कुछ भी नहीं है। उसके आगे है दिस shows that the fear of something is actually far more dangerous than the thing itself। तो फियर क्या है? अपने आप में एक घबराहट है, डर है, उससे ज़्यादा डर कुछ भी नहीं है। तो फियर नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है, भय नहीं होना चाहिए। उसके बाद में रीड द एक्सट्रैक्ट आपको करना है एंड द ओल्ड फेमिलियर एच, ये वाला आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आपको आंसर्स देने हैं। तो अब आपको अगला आंसर मैं बताना हुआ हूँ। इसमें पैसेज में पहले पूछा गया है व्हाट इज़ द फियर दैट हैज़ ऑलवेज पेंटेड द पोइट्रीज। तो फिगर किस चीज़ का था? तो उसके ट्रबल जो डाल रहा था उसको कि उसका जो कंसर्न था अबाउट हर मदर फेल हेल्थ एंड ओल्ड एज का जो उसको डर था, ठीक है, यही उसका एक रिवील फियर था अपनी माता के लिए। बी है व्हाट इज़ द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पोइट्रीज फीलिंग एंड द हर वर्ड्स। तो उसके फीलिंग में और उसके वर्ड्स में क्या था कि उसकी फीलिंग जो है वो उसके हर स्माइल एंड प्रेजेंट स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द ओल्ड फेमिलियर एक्ट ऑफ चाइल्डहुड फियर। तो बोल रहा है कि जो पहले जो डर और जो भी उसका था वो चीज़ अभी ओवरकम, मतलब प्रेजेंट के मुकाबले कम हो गया था, ठीक है ना, कम था, लेकिन अभी उसका ज़्यादा है। तो इस तरह से ये इसका आंसर आप लिख दोगे तो ये हो जाएगा इसका आंसर कंप्लीट, बी वाला पार्ट। इसके बाद आते हैं सी पार्ट पे, वाई डिड द पोएट्स कीप ऑन स्माइलिंग ओनली। तो यहाँ पर द पोएट्री स्माइल्ड एंड स्माइल्ड इन एन एफर्ट टू रिजोर हर सेल्फ दैट विल मीट हर मदर सून, ठीक है, उसको मदर से मिलने की जो वो थी उसके लिए सब कुछ हुआ था ऐसा, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आप लिख लो, इस तरह से आंसर हो जाएगा। जिन चीज़ों को आपको एज इट इज़ याद करना है उसका कोई लिंक वो नहीं है कि मैं आपको उसको क्लियर करूँ। राइट करना है सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर कीपिंग क्वाइट ए थिंग ऑफ ब्यूटी एंड फॉर आंट जेनिफर्स टाइगर के किसी के बारे में भी आपको जो है आपको क्या है एक सेंट्रल आइडिया बताना है कि इनमें से क्या है इसका सेंट्रल आइडिया। तो हमने कीपिंग क्वाइट, पाब्लो नेरुडा ask the human being to stop all worldly activities while and spend few minutes in quiet इंट्रोस्पेक्शन। तो ये बोल रहा है कि पाबुला बोल रहा है कि ह्यूमन को सब कुछ काम धाम छोड़ करके थोड़ा सा शांति में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। वो आपको अपने आप को समझने में मदद करेगा। अपने आप को बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा बचाएं, इस तरह से करके उसने बताया है। और लास्ट में उसने बोला है इसी चीज़ को कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हम सभी को एक साथ लाने के लिए और हम हमको एक दूसरे को समझने की जो है प्रेरणा देगा या मौका देगा। तो ये हो जाएगी इसका सेंट्रल आइडिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा क्या गया आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो यहाँ पर जो है सेकंड पासवर्ड जो है आपका 40 है, ठीक है। पहला पासवर्ड मैं बता चुका हूँ, दूसरा पासवर्ड आपका 40 है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया व्हाट थिंग ऑन द थर्ड लेवल वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल। थर्ड लेवल में क्या चीज़ें अलग थी जो दूसरे लेवल में नहीं थी, ये बताना है। और डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका, ये बताना है। थर्ड लेवल का बताया है द रूम्स वर स्मॉलर विद टिकट विंडो एंड ट्रेन गेट्स। तो जो रूम्स थे वो टिकट विंडो और ट्रेन गेट्स की तरह छोटे छोटे थे। वुडन इंफॉर्मेशन जो बूथ होता है वो सेंटर में था और उसका लुक जो ओल्ड था। और फ्लेम ऑफ गैस जो है वो फ्लिकरिंग कर रही थी और पीपल वर वियरिंग ओल्ड स्टाइल ड्रेसेस पहन रखा था उन्होंने। और ए वेरी स्मॉल कुरियर एंड आईविस लोकोमोटिव विद ए फनल शेप्ड स्टैक वाज स्टैंडिंग देयर। और वहाँ पर एक पुराने टाइप का लोकोमोटिव जो था वहाँ खड़ा था। यहाँ पे बी ऑप्शन में है वाई डिड द महाराजा डिसाइड टू सफर द ह्यूज लॉस इंस्टीड ऑफ फॉलोइंग अलाउइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ्ड विद द हंटेड टाइगर। और ऑप्शन में है वाई was Joe not happy with जैक्स एंडिंग ऑफ रोजर संक स्टोरी। तो वो हैप्पी नहीं था, वो जैसा चाहता था वैसा उसकी एंडिंग नहीं हुई। वही चीज़ इसमें हमें बताना है वो क्यों हैप्पी नहीं था, कि वो हैप्पी इसलिए नहीं था कि उसके अनुसार जो है ये चीज़ जो एंडिंग वो चाहता था वैसा नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर इस तरह से लिख देंगे। 12वें क्वेश्चन में आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो यहाँ पर पहला है व्हाट ब्रिंग ड्रेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम्ब। और दूसरा है व्हाट इम्प्रेशन ऑफ सदाव एज अ डॉक्टर एंड अ ह्यूमन बीइंग डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमी। एनिमी के बारे में बहुत अच्छा डॉक्टर सदाव का कैरेक्टर बहुत उजागर किया गया है इसमें। तो इसको तो आप जरूर कर लेना एक बार। मैंने इसका करा है व्हाट ब्रिंग डैरी क्लोजर टू द लैम्प। तो लैम्प के लिए देयर वाज a young boy half of his had been डिस्फिगर बाय एसिड, यानी कि उसका एसिड से जो है उसका आधा चेहरा जल गया था। और वो अपने आप का जो इस वजह से वो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो गया था। हैं, वो अपने आप को पीस और शांति में अकेला रहना चाहता था।
रखना चाहता था और वो जो है मतलब इतना वो नहीं था। लेकिन जब वो गया उसने गार्डन में उसको देखा उस मोमेंट में उस बूढ़े को, तो उस बूढ़े का भी एक जो है अंग खराब था। उसको देखते ही फिर लैम वहाँ पे आया, उसने सब कुछ समझाया, तो इस तरह से इसका आंसर लिख दिया गया है। तो ए पार्ट का आंसर यहाँ पर आपका ये कंप्लीट है। इसको आप देख लेंगे और इसको इसी तरह से रटो पढ़ो, चाहे कैसे भी याद करो, इनको आपको याद करना होगा ताकि आपका जो क्वेश्चन आए तो आपको पूरे नंबर मिल जाए, क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत बड़ी बात है, आपको सारा कुछ सही सही लिखना हो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में मज़ा आया होगा। और आपका जो अंतिम पासवर्ड जो बचा हुआ है उसको नोट करिए। अंतिम पासवर्ड है 84, ठीक है। अंतिम पासवर्ड क्या नोट करना है आपको? 84। तो आपको 3 बार मैंने पासवर्ड बताए हैं, तीनों पासवर्ड को एक साथ डाल देना, जैसे 846902 ऐसे पूरा एक साथ डाल देना, खुल जाएगा, ठीक है। अंतिम पासवर्ड केवल 84 है। और इससे पहले पूरे वीडियो में मैंने 2 बार पासवर्ड बताए हैं, उनको देख लीजिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, उसको कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिला होगा। अपने जो भी पेपर्स भेजना चाहते हैं आप अर्धवार्षिक प्री बोर्ड के, उनको इस नंबर पे भेज सकते हैं। कंप्लीट नंबर आपके सामने है, इस पे और कोई मैसेज ना करे। और उसके अलावा प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें, उसमें सारे सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं। थोड़ा सा समय की संभावना थोड़ी सी कम है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ आपके अभी तक सारे सॉल्यूशंस कर दिए गए होते। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। हैव ए